29 फरवरी का पेपर और 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। मैं आपको आज 8 मार्क्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें एक करना होगा। 8वें क्वेश्चन में भी 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें एक करना होगा। 9वें क्वेश्चन में भी 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें भी हमें एक करना होगा। तो टोटल मार्क्स हमें मिलेंगे 24 मार्क्स और आपको आज मैं ये पूरे 24 नंबर दिलवाने वाला हूं। 8 नंबर के आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितनी भी लंबी वीडियो चलेगी ये, आज मैं आपको सारे क्वेश्चन 8 नंबर्स के कराने वाला हूं। 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा और इसी में से ही आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लेंगे, मैट्रिक्स के लेंगे, डिटरमिनेंट के लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेंगे। यूपी बोर्ड का पेपर है क्लास 12 मैथमेटिक्स का 29 फरवरी को। जो ध्यान से सुन लो, जो ये क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं 100% गारंटी है मेरी, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो 24 नंबर अगर आप अपने पक्के करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने लिया है अवकल समीकरण का। इसमें इस समीकरण का हमसे विशिष्ट हल पूछा गया है x बराबर 1 और y बराबर 0 पर, यानी कि हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लास 12th में 2 ही तरीके के प्रश्न है। एक है होमोजीनियस यानी समघाती अवकल समीकरण, और दूसरी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम कोटि की रेखीय अवकल समीकरण। तो अगर आपको पहचानना है कि समघाती और रेखीय अवकल समीकरण क्या होती है प्रथम कोटि की, तो वो सब चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ये समघाती नहीं है क्योंकि यहाँ y की घात 2 है, यहाँ पर क्या है, y की घात नहीं है। इसका मतलब ये समघाती नहीं हो सकती, या हो सकता है यहाँ पर एक्स वाई होता या एक्स स्क्वायर होता, तब तो समघाती होती, तब हम फिर इसको आगे सोचते हैं। अच्छा, प्रथम कोटि की जो रेखीय समीकरण होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें भी 2 तरीके की फॉर्म होती है। एक होती है dy बटे dx की और एक होती है dx अपॉन dy की। तो ये देखते हैं किस तरीके से बनेगी। अगर दोस्तों मैं यहां से अगर मैं ये वाली जो dy है ये dx के अपॉन में ले जाऊं, यानी dx अपॉन dy बराबर कितना आएगा, dx अपॉन dy बराबर आएगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा करने से ये होगा कि y के पद एक तरफ हो जाएंगे और x के पद एक तरफ हो जाएंगे। देखो, dx अपॉन dy इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स। इसको दोनों को अलग अलग लिख लो, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों के साथ लिख लो। tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आगे हम इसमें आव्यूह का भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारणिक का भी पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। 8-8 नंबर के क्वेश्चन है, 24 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब ये सौदा इधर ले आओ, तो dx अपॉन dy इसे उठा के इधर ले आए तो क्या बन गया, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया। अब ये जो समीकरण बनेगी इसकी तुलना हम इस समीकरण से करेंगे, dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से। ऐसे इसलिए करते हैं, अगर x का डेरिवेटिव इधर है y के रेस्पेक्ट यहां, तो x यहां होना चाहिए, कम से कम 2 मान एक साथ होने चाहिए। जैसे ये x है इधर, तो p का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और q का मान कितना आ गया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सही है दोस्तों। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यानी कि IF का क्या सूत्र होता है, e की घात समाकलन यानी इंटीग्रेशन p dy। सही है, इस वाली समीकरण में y लगता है, वहां पे p का मान कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी e की घात
p का मान है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy। भाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसका समाकलन होता है? tan इनवर्स y का। तो e की घात कितना आ गया? tan इनवर्स y। ये किसका मान निकल आया? IF का। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि विशिष्ट हल तो हम बाद में निकालेंगे, पहले जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या सूत्र होगा? सूत्र आपको सारे याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं हुए तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का सूत्र होगा x गुणा IF बराबर समाकलन का निशान और q इंटू IF dy प्लस c। ये इसका सूत्र होगा यहां पर। ठीक है, अब देख लो q का मान कितना है और IF कितना है, सब लगा दो। x गुणा IF कितना है? e की घात tan इनवर्स y। ठीक हो गया, बराबर समाकलन का निशान। q कितना है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और IF का मान कितना है? e की घात tan इनवर्स y और dy प्लस c। यहां तक समझ आ गया? अच्छे से कोई डाउट है तक? अब सबसे बड़ी चीज इसमें रहती है, जो दूसरी तरफ टर्म है, हम उसको किस तरीके से समाकलन करते हैं। तो भैया अगर मैं tan इनवर्स y को यहां पर t मान लेता हूं, तो आप ध्यान से देखो, tan इनवर्स y को t मानने पर ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। माना tan इनवर्स y को t मान लेते हैं। चलो जी, तो dt अब कल करेंगे y के सापेक्ष, तो dt बटे dy बराबर कितना आया? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। कॉपी पेन साथ में रखना, हैंड टू हैंड कॉपी भी करना। इसकी इधर गुणा कर दो तिरछी, तो dy बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर dt। भैया ये आ गया dy का मान। सही है, अब देखो सवाल क्या बन के आएगा हमारे पास। ये है x e की घात tan इनवर्स y, इसे ऐसे लिख दो, बराबर समाकलन tan इनवर्स y की जगह कितना है? t। इसको ऐसे उतार दो 1 प्लस वाई स्क्वायर को। सही है, और e की घात tan इनवर्स y को हमने क्या माना है? t। और इसका मान कितना है? dy का 1 प्लस वाई स्क्वायर dt गुणा 1 प्लस वाई स्क्वायर dt। अब देख लो प्लस c, 1 प्लस वाई स्क्वायर से तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचा? t e की घात t dt प्लस c। ये बच गया। पहले इतने को कॉपी कर लो, आप उतार लिया, कर दे साफ। अब जरा उसमें खंडशा हमें लगानी पड़ेगी, उस वाले जो पार्ट है आपका RHS वाला, उसमें हमें खंडशा लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिना खंडशा के वो हल नहीं होगा। इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो और खंडशा का सूत्र लगा दो। पहले उसको ऐसे उतार दो। x e की घात पेपर में समझ लो ऐसी की ऐसी आपको छपे हुए मिलेंगे, बहुत ध्यान से समझना। बराबर, चलो खंडशा लगाओ। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का समाकलन e की घात t रहेगा भैया, माइनस फर्स्ट का अवकलन t का कितना हुआ? 1, सेकंड का समाकलन e की घात t रहेगा और इसका dt प्लस c। ये खंडशा लगा दी। ठीक है, अगर सूत्र याद नहीं है तो लिख देता हूं यहां पर। सूत्र क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड में अगर हमें खंडशा लगाना है तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन डी डी एक्स किसका? फर्स्ट का। सही है, इंटू सेकंड का समाकलन, और इस सब का क्या होता है दोस्तों? समाकलन। ठीक है, ये खंडशा का सूत्र होता है। इसी तरीके से मैंने इसमें लगाई है। अच्छा जरा देख लो अब, t e की घात t, इसका फिर से समाकलन e की घात t होगा प्लस c। यहां से क्या कॉमन मिल रहा है? e की घात t कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? t माइनस 1 प्लस c। सही है, और हमने t को क्या माना था? tan इनवर्स y। ठीक है, t को क्या माना था? tan इनवर्स y, और tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा होगा होप सो आपको। और ये पीछे ऐसे ही चल रहा है। अब देखो इसे बना दो समीकरण नंबर 1, इसे बना दो समीकरण नंबर 1। मुझे बताओ कि हमने यहां पर x की वैल्यू हमें यहां पर कितनी दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है यहां पर 1
और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो जरा लगा दो इसमें 1 इंटू ई की घात tan इनवर्स y की जगह 0 बराबर e की घात tan इनवर्स y का मान 0 ब्रैकेट tan इनवर्स y का मान कितना 0 माइनस 1 प्लस c, यानी ये सारे मान भर दिए। किसी की भी tan इनवर्स 0 0 ही रहता है, यानी कि ये आगा 1 इंटू ई की घात 0 बराबर ई की घात 0 और 0 माइनस 1 प्लस c। सही से समझना। अब किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 बराबर ये हो गया आपका 1 0 माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो 1 बराबर माइनस 1 प्लस c, यानी कि c का मान कितना आ गया 2 आ गया। c का मान कितना 2, c का मान समीकरण 1 में डाल दो। c का मान किस में रखने पर, c का मान समीकरण जो 1 बनाई है इसमें रख दो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक क्या है x e की घात tan इनवर्स y, सही है, बराबर e की घात tan इनवर्स y ब्रैकेट tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c की जगह कितना है 2। सही हो गया। tan इनवर्स y से इस समीकरण को भाग दे दो। tan इनवर्स y से क्या करते हैं, समीकरण को भाग देते हैं। tan इनवर्स y से भाग करने पर, e की घात tan इनवर्स y से भाग करने पर। ठीक है, तो यहां से कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, तो tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस 2 बटे क्या लिखो, e की घात tan इनवर्स y से भाग दिया ना, e की घात tan इनवर्स y। एक लाइन और लिख दो, इसे ले जाके ऊपर माइनस का कर दो, तो x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1, ये हो जाएगा e की घात माइनस tan इनवर्स y। समझ लेना, ये हमने क्या किया, tan इनवर्स y ये वाला जो प्लस था माइनस हो गया, तो भैया ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, पहले इसको आप कॉपी कर लो। त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर 11 का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आज हम इसका आपको कंसेप्ट भी बताएंगे। दो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा दिस वन, और r बराबर ये दे रखा है 4i प्लस 5j प्लस 6k म्यू दिस वन। हमें इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी हमें ये निकाल के देनी है। सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर इक्वेशन होती है यानी सदिश समीकरण, ठीक है, जो वेक्टर इक्वेशन होती है हमारे पास, उसकी क्या समीकरण होती है, इसको सदिश समीकरण भी कहते हैं। वेक्टर इक्वेशन होती है हमारे पास r बराबर a प्लस लैम्डा b। क्या होती है, r बराबर a प्लस लैम्डा b। भैया अब जब दो लाइन है तो इसमें हमें a1 करना पड़ेगा, इसमें हमें b1 करना पड़ेगा। अच्छा a1 क्या है, a1 है स्थिति सदिश। क्या है, स्थिति सदिश, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें समझ लेना, स्थिति सदिश। और ये क्या है b1, b1 है इसमें हमारे पास दिक् अनुपात। ठीक है, दिक् अनुपात। देखो यार ये क्वेश्चन जो है अभी तो न्यूनतम दूरी पूछने के लिए आ रहा है और ज्यादातर यही आता है, फिर भी इसमें एक छोटा पॉइंट है वो मैं आगे बताऊंगा, अगर वो भी आपसे पूछ ले तो कैसे निकालोगे। सही है। अब पहली रेखा का क्या समीकरण है, पहली रेखा का क्या समीकरण है हमारे पास, पहली रेखा का समीकरण है, पहली रेखा का समीकरण है r वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 2k। सही है। यहां से a1 का मान कितना है हमारे पास आएगा, a1 का मान आएगा i प्लस 2j प्लस 3k, और b1 का मान कितना आएगा, b1 का मान आएगा हमारे पास i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, i माइनस 3j प्लस 2k। अब यहां से जो हमारे पास दूसरी रेखा है उसका समीकरण आप ये लिख दो, r बराबर a2 प्लस म्यू
B2। देखो यार कितना आसान है, बस लेमडा की जगह आपने क्या लगाना है, लेमडा की जगह आपने लगाना है म्यू लगाना है। तो दूसरी रेखा का समीकरण क्या है, दूसरी रेखा का समीकरण, उसमें म्यू होगा। देखो दूसरी रेखा के समीकरण में क्या होगा, म्यू होगा। दूसरी रेखा समीकरण 4i+5j+6k, 4i+5j प्लस 6k प्लस म्यू, और साथ में क्या है 2i+3j+k, 2i+3j+k, r बराबर। यहां से a2 का मान आप देखो कितना आएगा, ये वाला मान सारा a2 का आ गया, यानी कि a2 इजिकल टू हमारे पास आ गया 4i+5j, सही है, प्लस 6k। और b2 कितना आ गया, b2 हमारे पास आ गया 2i+3j+k, ये b2 आ गया। ठीक हो गया यहां तक। अब बीच की दूरी का सूत्र हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वैल्यू होती है जो हम इसमें आपको निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले आप b1 क्रॉस b2 निकालो, क्योंकि उस सूत्र में ये लगने वाला है b1 क्रॉस b2। डिटर्मिनेंट मेथड से, सार्डिक मेथड से i j k। चलो i कितना है, पहले b1 में कितना है 1 - 3 2, 1 - 3 2। b2 कितना है 2 3 1, 2 3 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जैसे डिटर्मिनेंट हम खोलते हैं, जैसे मोड निकालते हैं हम लोग आव्यू में, -3 -6 -j सूत्र का है ये माइनस, 1 ही कम 1, 2 दूनी 4 प्लस k आ गया, सही है, प्लस k आ गया, 3 ही कम 3 प्लस 2 तिया 6, सही है। अब ये हुआ -9i, बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। माइनस देखो -3 बचेगा तो प्लस के कितना हो जाएगा 3j प्लस 9k। ठीक हो गया यहां तक। ये किसका मान निकल गया है, b1 क्रॉस b2 का, b1 क्रॉस b2। इसका मोड भी निकाल दो यहां पर, b1 क्रॉस b2, इसकी यानी कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, स्क्वायर रूट -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, और 81 और 9 90, और 90 और 81 171, 171 आ गया हमारे पास b1 क्रॉस b2 का मोड। अब एक काम और कर लो इसमें आप, इसमें ये आपने उतार लिया होगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, या एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो देखो एक काम और कर लो, अभी आप इसमें a2 - a1 और निकाल लो, a2 - a1 और निकाल लो, बाकी बाद में छापेंगे क्या है। a2 - a1 कितना आएगा देख लो, a2 - a1, a2 कितना है, वो है a2 4i प्लस 5j प्लस 6k, माइनस a1 कितना है, a1 है i + 2j + 3k। भैया ब्रैकेट जरूर दे देना वरना घपला हो जाएगा इसमें, i + 2j + 3k, यहां पर ब्रैकेट बोल रहा हूं मैं आपसे, यहां पर, ठीक है, नहीं तो ऐसा लगता माइनस केवल i के साथ है। तो 4i + 5j + 6k, माइनस से गुणा कर दो, -i - 2j - 3k, तो ये हो गया आपका 4i में से 1 i गए 3i, 5j में से 2j गए 3j, ठीक है, 6 में से 3 गए 3k, तो ये हमारे पास आ गया a2 - a1। अब सूत्र समझ लो आप क्या है, अब सूत्र मैं आपको समझाता हूं कि सूत्र क्या है, ठीक है। बीच की दूरी का जो सूत्र रहेगा वो क्या होगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें निकाल दी हैं, बस एक चीज और निकालने से रह गई है, वो भी आप देख लो कैसे निकालेंगे। ये है हमारे पास b1 क्रॉस b2, जो भी है अभी देख लेते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो किसके साथ, इसके साथ जो लिखा है ये a2 - a1
डन हो गया भैया। b1 क्रॉस b2 कितना है, वो लिख रहा है -9i प्लस 3j प्लस 9k डॉट किसके साथ है, डॉट है a2 माइनस a1 के। a2 माइनस a1 कितना है, 3i प्लस 3j प्लस 3k। सही है जी, ये हो गया। 9 तिया 27 माइनस के, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। अब कितना बचेगा, 27 से 27 काट दो, सिर्फ कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। और अब सारे मान हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला इसमें लगाना है। सारे मान हमारे पास आ गए। अब जो मिनिमम डिस्टेंस यानी शॉर्टेज डिस्टेंस कह लो या बीच की दूरी कह लो, उसका जो सूत्र होता है वो देख लो। d इज इक्वल टू होता है, यानी आएगा पॉजिटिव में, यानी कि मॉड लगेगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, सही है, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक है, ये पूरा सूत्र है। अगर याद कर लिया तो खेल कर दोगे, नहीं तो फंस जाओगे। अब देखो, मैंने सारी चीजें निकाल दी थी। इसका मान कितना आया है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का 9 कितना आया है। अब तो ये बच्चों का काम है, 9 बटे इसका मान अंडर रूट 171। मॉड इसलिए लिया है क्योंकि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 171 के गुणनखंड कर लो, कितने आएंगे, 3। 171 के गुणनखंड कितने आएंगे, 3 पंजे 15, 17, 3 सत्ते 21, 57, 3 19, तो 3 गुणा 3 गुणा 19, तो 3 बाहर निकाल दिया, 19 रह गया अंदर। 3 3 9 काट सकते हो ना, बिल्कुल काट सकते हैं। काट दिया तो कितना आ गया, 3 बटे अंडर रूट 19 मात्रक। भैया ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आ जाएगा, आप कॉपी कर लो और सही से समझो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें एक ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लिमिट में 2 से गुणा भाग कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है 0 से पाई लिमिट दे रखी है, एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। इस साल आने के हाईली चांसेस है, सही से समझना आप इसको, ठीक है। 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल मत छोड़ना इनको, ठीक है। चलो इसे आई लेट कर लो, जो दे रखा है पहले इसे आई मान लो। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि त्रिभुज जिसको कहते हैं, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये क्या लिखा जाएगा, देखो इस प्रॉपर्टी से i इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स की जगह बताओ क्या लिखा जाएगा। अब एक्स की जगह लिखा जाएगा एक्स पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और एक्स की जगह कितना, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। क्वाड्रेंट बनाते चलो, काफी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ए एस टी सी यानी चतुर्थांश, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 और 270 से 360। ये क्वाड्रेंट हमने बना दिए, इनकी जरूरत पड़ने वाली है अभी। 180 माइनस थीटा, यानी कि इसके अंदर है साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, लेकिन क्या है ना, यहां पर स्क्वायर है, जिसकी वजह से हम सब यहां पर प्लस ही लिख पाएंगे। तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हो गया डन। एक काम करो, इस पद को इस पाई के साथ भी बटे में लिख लो, एक्स के साथ भी। तो 0 से पाई, इसके साथ भी बटे में कर दो, पाई बटे
बोल दो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, जो लिमिट में 2 से गुणा भाग करते हो ना उससे पूरे नंबर कट जाएंगे, उस तरीके से बिल्कुल मत करना। ये पूरा मान किसका है, आई का, यानी माइनस आई, इसकी जगह रख दिया आई बराबर, इसको ऐसे उतार दो 0 से पाई, 0 से पाई, और ये जो पाई देख रहे हो आप ये बाहर निकाल दो, बाहर लिख दो, तो डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आई इस आई के साथ इधर आ गया, जुड़ गया, यानी कि 2i बराबर कितना आ जाएगा, 2i बराबर 0 से पाई डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये जो फंक्शन है अंदर ये है 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का मान, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर होगा, क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कैसे, एफ एक्स तो ये है, समझ लो एफ एक्स कितना है 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सही है। और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, क्वाड्रेंट सामने लिख रहे हैं कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस के कॉस थीटा होगा लेकिन यहां पर प्लस है, लेकिन यहां पर प्लस है उसकी वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, ये यानी कि ये सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि दोनों के दोनों मान हमारे बराबर हैं। जब दोनों मान हमारे बराबर हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम जो लिमिट है उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि हम तब क्या लिखेंगे 2i बराबर 2, अच्छा पाई पीछे छूट रहा है ना, ये पाई है देख लो, पाई पीछे छूट रहा है, ठीक है। तो इसमें तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई, 2 तो पाई तो पहले से ये 2 आ गया 0 से, अब यहां पर पाई की जगह कितना होगा, यहां पर जगह कम पड़ जाएगी, नीचे कर देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी यहां पर। पहले एक काम करो, आप ये कॉपी करो, ये फिर मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं लिखना, कॉपी कर लो आप, कर लिया कॉपी, चलो यहां से शुरू करते हैं। अब क्या बचेगा हमारे पास, देखो उसमें से जब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ पाई माइनस एक्स के बराबर होगी तब जो लिखा जाएगा लिमिट 2i इज इक्वल टू पाई गुणा 2 बाहर निकाल दो, यानी कि लिमिट में से कॉमन ले लो, यानी कि पाई बटे 2 कर दो यहां पर, dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। डन हो गया यहां तक, चलो जी 2 से 2 काट दो, तो i बराबर कितना आया पाई, 0 से पाई बाई 2, भैया अंश हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से कर दी भाग अंश हर में, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, कितना बन गया सेक स्क्वायर एक्स बटे, इससे ये कटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स। डन हो गया यहां तक। एक काम करो, एक लाइन और बढ़ा लो, या अब इसमें b10x को t मान लो, b10x को हमने क्या मान लिया t, तो dt, अब कल कर रहा हूं, dt अपॉन dx इजिकल टू कितना आएगा, 10x का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी dt बटे dx, तो b 10x का कितना सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसे साफ कर देते हैं, तो dx का मान कितना आएगा हमारे पास, dx का मान आएगा, dx का मान, ये चीज भाग में आ जाएगी, dx बराबर आ गया dt बटे b सेक स्क्वायर एक्स,
चलो ये सारे मान इसमें भरना शुरू करो। तो i इज इक्वल टू कितना आया, पाई। एक काम करो, पहले डब्बे में लिमिट भी बदलो यार, लिमिट भी बड़ी जरूरी है। ये डब्बा ले लिया पहली लिमिट के लिए, ठीक है, ये डब्बा ले लिया दूसरी लिमिट के लिए। चलो पहले लिमिट जरूरी है बदलना। बी टेन एक्स को टी माना है, यानी टी बराबर क्या है, बी टेन एक्स। दोनों तरफ लिख दो ये, टी बराबर क्या है, बी टेन एक्स। सही है। एक्स का मान जब जीरो है तब टी का मान कितना है, एक्स का मान जब जीरो है तब टी का मान कितना है, जीरो ही हो जाएगा। जब एक्स का मान पाई बटे 2 है तो टी का मान 10 पाई बटे 2 कितना होता है, 1090। और 1090 क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट भी आ गई हमारे पास। चलो आई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, जीरो की जगह कितना लिखोगे, जीरो की जगह लिखोगे आप जीरो ही, और पाई बटे 2 की जगह लिखोगे अनंत। सही है। और सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही बटे ए स्क्वायर, और बी टेन एक्स को हमने टी माना तो टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह कितना है, डी टी बटे बी सेक स्क्वायर एक्स। उड़ा दिया, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स, बी बाहर कर दो, पाई बटे बी। ये किसका सूत्र बना, 1/a टेन इनवर्स टी बटे ए का सूत्र आ गया ये। और लिमिट कितनी है, जीरो से अनंत। सही है ना। ए बी हो गया पाई बटे ए बी, पाई बटे ए बी हो गया, टेन इनवर्स टी की जगह कितना रख दो, अनंत। और एक बार टेन इनवर्स टी की जगह कितना दोस्तों, जीरो। भैया ए से ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत किसका मान है, टेन की श्रेणी में, टेन की श्रेणी में अनंत है पाई बटे 2 का। अनंत किसका मान है, पाई बटे 2 का। ये तो जीरो का ही मान है, ये किसका मान है, जीरो का। इन दोनों की गुणा करो तो पाई की पाई में करेंगे कितनी आएगी, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो भैया यही हमारे पास आंसर है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉपी करो। उसके बाद हम चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। ये है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। ये भी है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और 29 फरवरी को ये आपके पेपर में रखा हुआ मिलेगा 8 नंबर में। ध्यान से समझना इसको। यानी प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है ये, रेखीय अवकल समीकरण। इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, एक होती है डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। देख लेते हैं कौन सी बनेगी। सीधी सी बात है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू बन जानी है। ये कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, इसको कॉस स्क्वायर एक्स से पहले भाग कर दो। भैया मैं ऐसा इसलिए करता हूं, मैं क्या, या कोई भी ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि डी वाई बटे डी एक्स का के पीछे यानी कि गुणांक जो है डी वाई बटे डी एक्स का वन रखते हैं पहले। तो चलो जब करेंगे तो देखो यहां से कटेगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 10x बटे कॉस स्क्वायर एक्स। सही है ना। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स काट दो तो क्या बचा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। भाई 1/cos सेक स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। इसको कुछ करना चाह रहे हो, ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने देते हैं। यही काम करो, इसको भी लिख दो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। डन हो गई बात, कोई फर्क नहीं है यहां तक। चलो जी आगे करते हैं। अब आप बताओ, अगर हम यहां पर इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से कर दें, इसकी तुलना इससे हम कर दें, तो पी का मान कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू का मान कितना आएगा, क्यू का मान आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। दो मान आ गए। अब क्या स्टेप है, आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक e की घात p dx, यही फॉर्मूला है। चलो जी, p का मान कितना है, सेक स्क्वायर एक्स
यानी कि आई एफ बराबर आ गया हमारे पास ई की घात पी की जगह कितना है सेक स्क्वायर एक्स, सही है, डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स आ गया, ई की घात टेन एक्स आ गया, सही है। आई एफ का मान कितना आ गया, ई की घात टेन एक्स। अब इसका हल क्या होता है समीकरण का, भैया हल का सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा, y गुणा, या यहां पर लिख दो y गुणा आई एफ बराबर, y गुणा आई एफ बराबर समाकलन का निशान q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये सूत्र आपको देना है इसमें। q का मान भी है हमारे पास, सब कुछ है। एक काम करो, y गुणा आई एफ का मान कितना है, e की घात टेन एक्स, e की घात टेन एक्स बराबर q का मान कितना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स गुणा आई एफ का मान कितना है, वो है ऊपर ही लिख रखा है उसके, e की घात टेन एक्स। ध्यान रखना 8 नंबर पूरे पक्के देकर जाएगा ये क्वेश्चन आपको, जिसे कहते हैं पक्के, छपा हुआ मिलेगा बोर्ड में ये। टेन एक्स को t मान लो, यहां पे टेन एक्स को t मान लो, तो डी टी बटे डी एक्स कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स का मान कितना आ गया, डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, सही है। इसमें लगा दो सारे मान, तो y गुणा ई की घात टी एक्स बराबर समाकलन का निशान सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू टेन एक्स। टेन एक्स को तो भैया टी मान लिया है आप, गुणा टी गुणा ई की घात टेन एक्स को टी मान लिया है, और डी एक्स को डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ज़्यादा अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी ई की घात टी को ऑलरेडी मैं अभी शायद पहले या दूसरा क्वेश्चन अवकल समीकरण का एक और लिया था, उसमें मैं बता चुका हूं। इसमें खंडशा लगेगी, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन। मैंने लो फिर भी आप लोगों के लिए सूत्र इसका लिख दिया है, डी टी प्लस सी, ठीक है, जबकि एक बार लिख चुका हूं ऑलरेडी। तो टी ई की घात टी माइनस ई की घात माइनस माइनस माइनस, समाकलन का निशान टी का वन, ई की घात टी डी टी प्लस सी। तो भैया इसका तो फिर से मेरे हिसाब से ई की घात टी रहेगा, यस बिल्कुल रहेगा, प्लस सी। और क्या इसमें कॉमन है, ई की घात टी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, टी माइनस वन प्लस सी। पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं इसमें जो टी का मान है, किधर गया, ये है यार, किधर गया, ये है, टी का मान 10x इसमें रखूंगा। पहले आप इसको कॉपी कर लो, ई की घात 10x, आई 10x कहां से है, हाँ 10x ही है, ठीक है, ई की घात 10x, ठीक है। चलो पहले इसको कॉपी करो आप, हटा दें, कर दें साफ। चलो करते हैं। देखो बेसिकली अब आपको t का मान लगाना है, यहां पर t का मान कितना 10x, तो y इंटू ई की घात 10x बराबर ई की घात t की जगह 10x। यार ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपके सर पे बोझ पड़ जाए, बहुत आराम से कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए पर समझ में आना चाहिए। t की जगह 10x हो गया, ठीक है, और t की जगह 10x माइनस वन प्लस सी। इसको भाग कर दो यार, e की घात 10x से, e की घात 10x से भाग कर दो, e की घात 10x से भाग करने पर, जब e की घात 10x से हम भाग करेंगे तो देखो जरा क्या मिलेगा, y यहां से तो कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, 10x माइनस वन प्लस सी बटे ए की घात 10x, यही आएगा ना। इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, सिर्फ उसके नीचे लिख गया। तो कुतुब मीनार कितना लग रहा है, तो y इज इक्वल टू 10x। एक काम और कर दो, बस आंसर आ गया, 10x माइनस वन
प्लस सी, इसको ऊपर ले जाओ, माइनस का हो गया e की घात माइनस 10x। यही हमारे पास आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लो आराम से, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। ले लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से घुमा के हर बार एग्जाम में पूछ लेता, आता ही हर बार है। देखो, कभी तो ये दे देगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स को ये सिद्ध करो, कभी यहां से माइनस हटा के 2 को 1/2 कर देगा, लोग का नियम में बात वही है। कभी कह देगा ये और ये आपस में बराबर, तो ये सिद्ध करो। कभी कह देगा कि ये केवल देखे ये दे देगा। तो बड़ा कॉम्बिनेशन है इस सवालों में आपस में, इस सवाल में आपस में। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम सारी चीजें इसमें समझते हैं। क्या ये एक ही बात है या अलग अलग है? तो ये और ये एक ही बात है या अलग अलग है? ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। चलिए, इसे सबसे पहले दोस्तों जो दे रखा है उसको आई कर दो, जो क्वेश्चन है उसको आई कर दो। इंटीग्रल कैलकुलस की यानी कि निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी नंबर 4 नाम से है, P4 नाम से, प्रगुण कह दो, P4 है, लगाते हैं। लेकिन वो लिखना भी बेटा जरूर आप लोग यहां पर उसको 0 से a f ऑफ x, चाहे नाम लिखो मत लिखो, क्योंकि एग्जामिनर के P1 P2 P3 4 करके याद नहीं होगी। वो एग्जामिनर जानेगा इससे, जब आप लिखोगे तो पहचान जाएगा कि हाँ आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। वैसे एनसीईआरटी बुक में उसे 4 नाम दिया गया है। चलो जी, हो गया। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से, जो भी कंफ्यूजन होगा इस सवाल में आपके वो आज दूर हो जाएगा, लॉग साइन पाई एक्स की जगह कितना लगाना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस एक्स। सही है यार, ये तो फिर वो वाला सवाल बन गया। देखो, तो इससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, होंगे दोनों इसी तरीके से। तो ये लिखो या यहां से आप शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं है। इसे समीकरण 1 बना दो, इसे समीकरण बना दो, इसे 1 बनाओ और इसे समीकरण बनाओ 2। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग यानी जोड़ने पर लिख देना आप हिंदी में, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। 1 क्या है, यानी i प्लस आई बराबर कितना आएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स डी एक्स, प्लस 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। लॉग के नियम से ये आपस में इंटू में आ जाएंगे। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, समझ लेना ध्यान से, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आ गए, दोनों इंटू में आ गए। एक काम कर लो दोस्तों, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो। लॉग के अंदर जो फंक्शन है 0 टू पाई बाई 2 लॉग, सही है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे 2, काटोगे 2 से 2, बात वही आएगी। तो इसमें अंदर मैंने इसमें गुणा कर दी, क्योंकि अब ये सूत्र बन जाएगा साइन 2x का। तो 2i बराबर किसका सूत्र बना, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x माइनस, एक काम करो, लॉग 2 है ना, माइनस लगा के अलग भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि लॉग के नियम से 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2। सही है, इसको ऐसे लिखो, माइनस लगाओ, लॉग 2 बाहर कर लो, वहां पे, वहां से क्या बचा, 0 से पाई बाई 2, 1 रह गया ना दोस्तों वहां से, भाई लॉग 2 तो बाहर कर दिया, 1 रह गया। फिर से इसको ऐसे ही लिखो। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, समाकलन x, लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, लिमिट खोल दो इसकी, माइनस लॉग 2 कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस 0, लिमिट खोल दी, यानी कि कुल मिला के कितना आया, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये आ गया। अब ये बेसिकली ये क्या है, क्या चल रहा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx, यही चल रहा है ना, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। हाँ, और ये सब किसके बराबर चल रहा है, 2i के। ये चीज जान लो। अब काम हमारा यहां से शुरू होना है, काम हमारा यहां से शुरू होना है। चाहो तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो इसे मैं साफ करके लिख देता हूं। हमारा काम अब यहां से शुरू होना है, माइनस पाई बाई 2
log 2। काम हमारा अब शुरू होगा। पहले ये कॉपी करो, आप उतारो, पहले आप ये उतार लिया। काम हमारा अब कहां से दोस्तों शुरू होगा? log ये है हमारे पास 0 से π/2 और साथ में कितना है? log sin 2x। ये मैन हमारे पास काम है, इसको हमें अब सही से सोल्व करना है। अब जो दे रखा है ना, एक्चुअली मैं इसको i डैश मान लूं यहां पर, तो i डैश इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? मान लेते हैं हम इसको 0 से π/2 log कितना है? sin 2x dx। ये है ना, इसको हमने i डैश मान लिया। 0 से π/2 log sin 2x dx को हमने क्या मान लिया? i डैश। तो इसमें मान लो, माना 2x बराबर t, मानो 2x बराबर t, तो dt बटे dx बराबर कितना? 2 आ गया, और dx बराबर कितना आ गया? dt बटे 2। यहां से आप dx का मान और 2x का मान इसमें रख दो। पहले यार डब्बे में ना इसकी एक काम कर लो, लिमिट बदल लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, लिमिट मत भूल जाना। चलो ये डब्बे आ गए, इसमें लिमिट बदलते हैं हम। 2x बराबर कितना है? t है। जब x का मान 0 है तो t का मान भी मेरे बच्चों कितना होगा? 0 होगा। और जब x का 2x फिर से यहां पर t है तो x का मान π/2 है, तो t का मान कितना होगा? 2 गुणा x की जगह π/2 रख दो, 2 से 2 उड़ाओ, कितना आया? पाई। मिल गई लिमिट हमें। चलो लगाओ। i डैश इज इक्वल टू 0 से π/2 नहीं, π/2 नहीं, अब उसकी जगह पाई, 0 से पाई log sin 2x की जगह t, समझते रहना, और dx की जगह dt बटे 2। dx की जगह dt बटे 2। 1/2 बाहर खींच लो, 1/2 0 से पाई log sin t dt। प्रॉपर्टी 6 है, मैंने आपको अभी एक और सवाल कराया, उसमें समझाई थी। ये 1/2 इंटू 2 कर सकते हैं हम, और यहां पर लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin t dt। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन सुन लो क्या है। क्योंकि यहां पर fx बराबर क्या है? f ऑफ पाई माइनस एक्स। भैया तभी ये प्रॉपर्टी लिखी जाती है। आप बोलोगे सर साइन पाई माइनस टी कितना होगा? मैं बोलूंगा साइन टी होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये फलन fx क्या है यहां पर fx छोटा सा समझा देता हूं। fx क्या है? log साइन टी, यानी कि साइन x है, इसे समझ लो आप। और f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालोगे आप, तो ये भी कितना आएगा? log, ये छोटा सा मैं आपको समझा रहा हूं, साइन एक्स। इसको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में आपको, तो दोनों ही बराबर है, इसलिए हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? 2 बाहर लिमिट से, यानी कि जो लिमिट है अपर लिमिट, उसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। चलो जी, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट गया। अब एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, f ऑफ x, कोई लिमिट हो हमारे पास, अगर a से b कोई भी हो सकती है, तो उसको हम फलन बदल सकते हैं। a से b, f ऑफ x की जगह हम क्या दे सकते हैं? f ऑफ t dt, ये हम दे सकते हैं। ठीक है, तो भैया f या sin t की जगह sin x कर दो। तो i डैश कितना है हमारे पास? 0 से π/2, 0 से π/2 log sin t की जगह कितना डाल देना है? x। और सवाल भी एक्चुअली में यही था। सवाल क्या था? वो यही था, log sin x ही था। तो और ये क्या था? i, और ये क्या था? i। इसका मतलब इसकी जगह i रखा जाएगा। अब जो 2i बराबर क्या है? 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 log 2 है, वो अब क्या हल होके आएगा? जरा देखते हैं क्या हल होकर आएगा। यानी कि ये है i डैश, और बाबूजी i डैश कितना है? i, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2,
आई पीछे ले आओ, 2i माइनस आई बराबर माइनस पाई बटे 2 लॉग 2। 2i से एक आई घट जाएगा तो आई बराबर कितना आया, माइनस पाई बटे 2 लॉग 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रूव्ड कराना था, इति सिद्धम लिखाना, काम हो गया आपका। उतारो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये जरूर आएगा। 100% आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मेथड भी बताऊंगा कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में इसी मेथड से करना है, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। चलिए सबसे पहले आप लिखो इसमें ए एक्स इजिकल टू बी, सही है। एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है एक्स वाई जेड, सही है। और बी बराबर क्या है, बी बराबर है 8 1 4, सही है। ए बराबर क्या है, 3 माइनस 2 3 2 1, जहां कुछ नहीं है वहां एक लगा लेते हैं यहां पर, 4 माइनस 3 2। सबसे पहले हल निकालने के लिए समीकरण निकाय का आपको ए मोड चेक करना होगा। अगर ये अस्तित्व में होगा तभी इसका हल निकलेगा। 3 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, क्योंकि देखो बीच में माइनस आता है और इन दोनों की गुणा करके पहले इसकी कर दी मैंने, इसकी कर दी, और ये किसका है बीच में, सूत्र का माइनस है। माइनस माइनस 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 प्लस 4 4 एकम 4 हो जाएगा ना, प्लस 4 प्लस 3, और ये हो गया माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4, ठीक है। तो 3 गुणा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 6 4 माइनस 10, और ये हो गया आप गुणा करके माइनस 3 प्लस 16 माइनस 30 33, यानी कि माइनस 17। अगर भैया ये जीरो नहीं आया तभी आप आगे हल करोगे, अदरवाइज आप आगे हल नहीं कर सकते। लिखो अब मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट करेगी, क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर ये जीरो आ जाता तब ये एग्जिस्ट नहीं करती, यानी तब ये अस्तित्व में नहीं होती, और इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय। इसको क्या बोलेंगे हम, अगर आप लिखना चाहोगे तो ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका हल होगा, और इसका इनवर्स भी निकाल सकते हो। इनवर्स निकालने के लिए कोई ज्यादा झोलझाल नहीं करना है, बहुत सिंपल मेथड से हम निकालेंगे, सेकंड और उपसारणिक मेथड से। यानी कि पहले हम निकालेंगे M11 M12 M13। पहले आराम से लिख लो इनको, क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, सही है। उसके बाद हम निकालेंगे M21 M22 M23, सही है। उसके बाद निकालेंगे हम M31 M32 और M33। ये कुछ चीजें हम लोग इसमें निकालने वाले हैं। पहले इसको बोलते हैं माइनर्स, इंग्लिश में माइनर्स हम पहले निकालेंगे, बिना माइनर्स के हमारा काम बनना ही नहीं है इसमें यार। पहले माइनर्स निकालना बड़ा जरूरी है, और माइनर्स निकालना सीखो अब आप बड़े आराम से। देखो बेटा, माइनस जब हम निकालेंगे इसके पहली रो, इसका मतलब होता है पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दो, पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दो। पहली रो ये है, पहला कॉलम ये कट कर दो, ये पहली रो तो पूरी काट दो, ये कट कर दी, सिर्फ ये बचे 1 माइनस 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 माइनस 1 2। पहली रो तो पूरी कट है, 2 4 माइनस 1 2, 2 4 माइनस 1 2, 2 4 1 माइनस 3, 2 4 1 माइनस 3। चलो हटा दो। अब दूसरी कट कर दो, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो कट कर दी, पहला कॉलम कट कर दिया, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 3 2।
इसके बाद 3 4 3 2, 3 4 3 2, उसके बाद 3 4 -2 -3, 3 4 -2 -3। ठीक है, अब कर दो तीसरी रो को बिल्कुल कट कर दो और पहला कॉलम ये हटा दो, तो कितना बचा? -2 1 3 -1, -2 1 3 -1, M32 कितना हुआ? M32 M32 M32, यस ये आ गया, ये तो कट है, इसको तो भूल जाओ। 3 2 3 -1, 3 2 3 2 3 -1, सही है। M33 कितना हुआ? 3 2 -2 1, 3 2 -2 1। ठीक है, इसे हल कर लो। देखो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस होगा, बीच में माइनस है, तो कितना आ गया इसका? -1। 2 दूनी 4, कितना आ गया इसका? 8। 2 दूनी 4 और 4 8, इसका कितना आ गया? 3 दूनी 6, -6 -4 -10। इधर देख लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस के प्लस के 3 तिया 9, 9 में से 4 गए 5। इधर देख लो, 2 तिये 6 -4 तिये 12 माइनस के 6, माइनस के 9 प्लस के 8 माइनस के 1। सही है, इधर आ जाओ, प्लस के 2 माइनस का 3 यानी -1, गुणा कर रहा हूं मैं इसकी तिरछी, -3 -6 यानी -9। अब इधर कर दो, 1 तिया 3 प्लस 4, 1 तिया 3 प्लस 4 और 3 7। पहले दोस्तों आप इसको उतार लो, उसके बाद हम आगे करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लो। उतार लिया। अब हम ये हमने माइनस निकाल दिए, अब हम निकालेंगे ए के मान, यानी कि उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर यानी सहखंड। हिंदी में बोलते हैं उसको सहखंड। सहखंड निकालेंगे, ध्यान से समझना बेटा। एक सूत्र होता है, उसको मैं समझाता हूं आपको। ए आई जे बराबर होता है -1 की घात आई प्लस जे और एम आई जे। इसका मतलब क्या है ये समझ लो। अगर ए का मान में आई का मान 1 रखूं और जे का मान भी 1 रखूं, फिर से आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर ए का मान 1 रखूं, इसका मान भी 1 रखूं, तो -1 की घात 1 प्लस 1 और m11 यानी कि -1 की घात 2 m111 यानी कि ये हो गया आपका m11 a11 का मान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप देखो आई जे के में, ध्यान से आप समझो, जब कभी आई प्लस जे सम आएगा, क्या आएगा? सम, आई प्लस जे, यानी जैसे 1 और 1 2 सम है, तो आपको यहां पर कोई साइन नहीं लिखना पड़ेगा। जब कभी आई प्लस जे जैसे 1 2 3 विषम आएगा, तो आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहां पर माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालेंगे। पहले चिन्ह लगा देता हूं मैं इसमें, सबके चिन्ह लगा देते हैं ना। पहले जरा सम विषम बताना मुझे जल्दी जल्दी। देखो ये है सम, छोड़ दो, ये है विषम, माइनस लगा दो, ये है विषम, माइनस लगा दो, ये है विषम, माइनस लगा दो, ये है सम, छोड़ दो, ये विषम, माइनस लगा दो। मान उतार दो, -1 8 -10, -1 8 -10, ये उतार दो। 5 -6 -1, 5 -6 -1, ये उतार दो। -1 -9 7, -1 -9 और 7। जहां 2 माइनस आ रहे हैं वहां पर, जहां 2 माइनस आए वहां पर ब्रैकेट दे दो, तो ये हो जाएगा 1, यहां 1 यहां आया है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है जी, A1 आ गए। अब यही एडजॉइंट होगा हमारा, ये एडजॉइंट होगा, और ये एडजॉइंट क्या होगा देख लो अब जरा आप। एडजॉइंट जो है दोस्तों, इसी को ही लिख दो आप, जो ये देखा है, जैसे ऐसे मत उतारना इसको, कॉलम वाइज उतारना है इसको, तभी एडजॉइंट निकलेगा, नहीं तो आपको ट्रांसपोज निकाल के पलटना पड़ेगा। तो आपको कोई झंझट में नहीं पड़ना है। लिखो -1 -8 -10 5 6 5 -6 1
-1, 9 और 7। क्या आ गया? ये एडजॉइंट ए आ गया। यहां 5 पे माइनस है। अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होगा? ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। मोड ए कितना है? -1/17 है। और एडजॉइंट ए कितना है हमारे पास? देख लो, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7। स्टार्ट में मैंने आपको क्या दिया था? x बराबर ए इनवर्स बी, यही था ना, x बराबर ए इनवर्स बी। x का मान कितना था? x y z, यही है ना, बराबर ए इनवर्स का मान आपके सामने लिख रखा है, -1/17। चलो, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7। और b कितना है? b है 8, 1, 4। 8, 1, 4 गुणा ही करनी है ना। अब तो कोई खास तामझाम है नहीं, चलो कर देते हैं गुणा भी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये पहले आप इसको उतार लो, यहाँ पर गुणा करेंगे। कर दूं साहब इसको या स्क्रीनशॉट ले लो? कर दूं साहब? चलो, यहां पर हम इसकी गुणा करके लगाएंगे। अब देखो, बराबर लगाओ, -1 की 8 में करो, -8 हुआ। -5 की 1 में करो, -5 हुआ। और -1 की 4 में करो। अब -8 की 8 में करो, 64। और -6 की 1 में करो, और 9 की 4 में करो, -10 की 8 में करो, 80। 1 की 1 में करो, 7 की 4 में करो, 28। बच्चों ये गुणा आ गई। जरा इसमें देखना, कुछ जोड़ घट रहा है, कट रहा है, क्या आ रहा है कुल मिला के? 8, 5, 13, 4, 17 माइनस के, और ये हो गए 70। 70 में से 36 गया, 34 बच रहे शायद ना, है पक्का 34 बचेंगे। 64, 6, 70, 10 में से 6 गया 4, और 6 में से 3 गया 3, ठीक है, माइनस के। और यहाँ पर 28 और 1, 29। 29, 10 में से 9 गया 1, और रह गए 7। 7 में से 2 गया 5, -51। -51 ना। और पीछे क्या चल रहा है इसके? -1/√17। -1/√17। अब -1/17 अंदर ले जाओ, इसका अंडर रूट नहीं, वैसे ही है ये। तो -17/-17, -34 बटे -17, -51/-17, काट पीट के आंसर आ गया है। एक बार माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, एक बार कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा। कितनी बार? 3 बार। 3 बार कट गया तो कितना आया? 1, 2, 3। ये किसका मान आ रहा है? x, y, z का। तो x का मान कितना है? 1, y का मान कितना है? 2, और z का मान 3। ये आंसर आ गया। चेक करना चाहो चेक करा देता हूं। x का मान इसमें 1 लगाया तो 3 एकम 3, y का मान 2 लगाया, 3 दूनी 4, माइनस का 1 बचा, प्लस x का मान अच्छा y का मान 9 है ना, 3 3, हाँ 3। z का मान देखो, x का मान 1 लगाओगे तो 3 हुआ, 2 लगाओगे 4 हुआ, -1 बचा, z का मान 3 है, 3 तीनों में से गया है। तो हमारे पास कुल मिला के ये आंसर आ गया। ये आ गया आंसर। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें उम्मीद है कि 29 फरवरी को जो आपका पेपर होगा उसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, 24 नंबर तो आपके ये पक्के हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।